तुम्हारे हार मानने का कारण सही था, यह बात तुम खुद के सामने साबित कर दो और मुझे इसके बाद में यह बताओ कि इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ। तुम्हारे हार मानने का कारण सही था, तुम अपने झूठे तर्कों के आधार पर लोगों को यकीन दिला सकते हो कि हाँ सच में तुम्हारी स्थिति जीतने लायक नहीं थी। लोगों को यकीन दिलाने के बाद में तुम अपने आप को यकीन दिला सकते हो कि हाँ तुम्हारा हार मान लेना सही था। ऐसा करने के बाद में तुम्हारा भविष्य क्या होगा? क्या तुम किसी अच्छी जिंदगी के हकदार बन जाओगे? क्या तुम किसी ऐसी चीज के हकदार बन जाओगे जिसके अधिकारी तुम हो ही नहीं, जिसके लायक तुम हो ही नहीं? क्यों बहाना दे रहे हो? क्यों बार बार खुद के सामने साबित कर रहे हो कि तुम्हारा हार मान लेना सही था? एक मनुष्य को ऐसा बनना चाहिए कि वह जानता है कि उसकी अपंगता की वजह से हो सकता है कि वह सफल ना बन पाए, हो सकता है कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि इसके बावजूद भी उसे खुद पर विश्वास हो कि मैं कुछ ना कुछ करके खुद का जीवन सफल बनाकर ही रहूंगा। उसे इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरी जिंदगी के लिए केवल और केवल मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर मैं सफल होता हूं तो भी मैं खुद जिम्मेदार हूं, और यदि मैं हार कर बैठ जाता हूं तो भी मैं खुद जिम्मेदार हूं। जब तुम अपने सामने हार मानने के कारणों को गलत साबित कर दोगे, जब तुम अपने सामने साबित कर दोगे कि तुम्हारा हार मान लेना तुम्हारी गलती थी, ना कि भगवान की मर्जी, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें रास्ता दिखाना शुरू करेगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताना शुरू करेगा कि तुम आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हो। तुम अपना एक लक्ष्य स्पष्ट कर लो और उसे अपने दिमाग में रखो। तुम देखना, धीरे धीरे तुम्हें इस बात का पता चलने लग जाएगा कि तुम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तुम्हारा मन आज किसी चीज पर करता है और कल किसी और चीज पर करता है, तो तुम इधर के उधर भटकते रहोगे और इधर के उधर भटकने की वजह से तुम कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। पर सवाल आता है कि लोग हार क्यों मान लेते हैं? जब लोग इस बात को जानते हैं कि हार मान लेने पर उनके लक्ष्य के प्राप्त होने की संभावना 0% हो जाएगी, जबकि प्रयास करते रहने से उनके लक्ष्य प्राप्ति की संभावना हमेशा बढ़ती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हार क्यों मान लेते हैं? क्या कारण है इसका? क्या लोग बेवकूफ होते हैं? मुझे लगता है इसका मुख्य कारण होता है आलस। आलस किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह शारीरिक आलस भी हो सकता है और यह मानसिक आलस भी हो सकता है।